एक वर्ष दिन और रात एक कर दिया, कार्यक्रम में कोई कमी ना पड़ जाए। पता नहीं कौन सी ऐसी गलती हो गई जो आप सबको मैंने प्रसन्न नहीं कर पाया। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाई कि ये कार्यक्रम सफलता की ओर जाए। पता नहीं कौन सी ऐसी त्रुटि रह गई, आप सबको मैं प्रसन्न नहीं कर पाया। एक वर्ष से महाराज जी बस मैं ये सोचता हूं, जब ये कार्यक्रम पूरा हो जाता, ये करूंगा, ये करूंगा, ये लाऊंगा, ये लाऊंगा, इनको लाऊंगा, यहाँ बैठा लूंगा। अभी परसों की चर्चा है, सबरे बच्चे चर्चा कर रहे थे, कक्कू भैया की कॉमेडी बहुत अच्छी लगती है। हम बैठे थे, हमने कहा अच्छी लगती, बोले हाँ। हमने कहा हम सामर्थ्यवान नहीं है, हम बुलाएंगे। सबने कहा हरिया भैया और अच्छे लगते हैं, हमने कहा हम बुलाएंगे। फिर पता नहीं, बस मैं आप सबको वादा देता हूं, आप लोग प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें। मेरे तन में जब तक प्राण है, मैं द्वारा स्याउनी के नाम को झुकने नहीं दूंगा। कार्यक्रम जैसा चल रहा है, अगले वर्ष इससे 4 गुना बड़ा कार्यक्रम होगा, मैं ये वादा देता हूं। कमी नहीं होगी, आप सबको दुखी नहीं करूंगा, मैं प्रण लेता हूं। आज अपने यहाँ 11-11 मंडप सज रहे हैं। ये भूमि पवित्र हो गई, पवित्र। मैंने कभी महाराज जी अपने जीवन में नहीं सोचा था, 11 तो छोड़ो, मैं कभी एक बेटी का भी विवाह अपने धाम से कर सकूंगा। बस मेरा प्रयास इसलिए नहीं था कि मेरा नाम हो जाए, मेरा प्रयास इसलिए था कि हमारे गांव क्षेत्र को जब भी कोई सुने तो ये कहे कि वो गांव बड़ा धर्मात्मा है। वहां 11-11 बेटियों की शादी इसी वर्ष हुई है। महाराज जी, जब हमने अपनी बहन का विवाह किया था तब हम भी दुखी हुआ करते थे, तो हम भी दुख के आंसू को झेलते थे। महाराज जी कोई कमी नहीं, आप लोग भरोसा नहीं करोगे, मैं सुबह 4 बजे और 5 बजे सोता हूं, रात भर घूमता हूं, ये काम दिखवाना, वो काम दिखवाना, यहाँ काम दिखवाना, यहाँ। अगर कोई मुझसे बुरे भी बोल जाए तो मैं उससे हाथ जोड़ करके कहता हूं कोई बात नहीं भैया, कोई गलती हमारी होगी, क्षमा करना। आज कई बेटियों के पिता भी आए थे, उन सबको जब देखता हूं तो प्रसन्नता की बौछार आती है। और तुम लोग दुखी मत होना, ऋषि कृष्ण भी जीवित है। मैं तुमसे कह रहा हूं, अभी तो ये झांकी है, मथुरा काशी अभी बाकी है, चिंता ना करो। कार्यक्रम इससे भी अच्छा संपन्नता की ओर जाएगा। हम लोग रुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं। और मैं प्रण देता हूं, डंके की चोट पे कहता हूं, अब की बार का जो कार्यक्रम होगा, जो भी कार्यक्रम होगा, उसमें 1 महीने पहले से पूरी ताकत लगाने का काम करेंगे। एक एक चीज पर ध्यान दिया जाएगा, एक एक शब्दों पर ध्यान दिया जाएगा। और अब की बार, इस बार भी नाम हुआ, लेकिन अब की बार इतना बड़ा नाम खड़ा कर देंगे कि पूरा विश्व हमारे संकट मोचन धाम पर चला आएगा। रात के समय जब हम जाते, लोग चले आ रहे हैं। महाराज जी अभी मुंबई से एक माता जी है, वो 7 दिन से
हैं, दिल्ली से आ रहे, कई जन चेन्नई से आ रहे, कई जन बेंगलुरु से आ रहे, कई जन विदेश से आ रहे। बस दुख इस बात का है मैंने किसी की सेवा नहीं कर पाई, मैंने किसी की सेवा नहीं कर पाई, किसी को व्यवस्था नहीं दे पाए। मैं नहीं सोचता था, मैं इस उल्लास में काम कर रहा था कि सबकी व्यवस्था कर ले जाऊंगा। फिर ना कभी आप सभी को खुश रखूंगा। यजमान जी आप भी खूब प्रसन्न रहें। फिर देखेंगे 11 मई को कार्यक्रम बड़ा है, आप लोग किसी भ्रम में ना पड़े। हमारी टीम पूरा वर्क कर रही है, पूरी टीम दिनों रात नहीं सो रही महाराज जी। हम ये नहीं कहेंगे हम अकेली कर रहे हैं, हमारे बच्चे, हमारे संकट मोचन धाम के पुष्प, सभी ये बच्चे, गांव के भी बच्चे पूरी ताकत से लगे। हमें कुछ कहना नहीं पड़ रहा है, भट्टी खोद रहे, पूरा बांध रहे, पूरी ताकत लगा रहे। बाहर से भी हमारे शिष्य परकर हैं, राजेश सरजरिया, संदीप साहू, उनके साथ एक और भैया बीच में विराजमान है, भगवा कलर का कुर्ता पहने। आप सभी यजमान परिवार पूरी ताकत लगा करके यहाँ रुके हैं और सब दिनों रात निगरानी रख रहे हैं। हम लोग सफल होंगे 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 और जरूर होंगे। भंडारे की महाराज जी हमने 1 लाख लोगों की व्यवस्था रखी है। 1 लाख तक की व्यवस्था रख के हम लोग चल रहे हैं। 1 लाख तक पब्लिक आवे और 1 लाख जनता को हम लोग भंडारा करवाएंगे। सबसे बड़ा भंडारा इस जिला में होने जा रहा है, जिसकी व्यवस्था पूरी टीम ने की। पूरी टीम पूरी ताकत से लगी, कहीं कोई कमी नहीं। और मैं धन्यवाद देता हूं अपने ग्रामवासियों को, क्षेत्रवासियों को। आप हमें सुनने के लिए 3 घंटा तक बैठे रहे। प्रेम तो देखा, पर आप लोगों जैसा पहली बार देखा। हम तो इस गांव के हैं, हम तो सोचते थे कोई हमें सुनने के लिए नहीं आएगा, लेकिन आप लोग आए तो आज हमारा उत्साह बढ़ गया। हम सोचते थे सब भाग गए, लेकिन आप सब लोग बैठी रही, डटी रही। और इसलिए बैठी रही कि कहीं महाराज जी का मनोबल रुक ना जाए, कहीं महाराज जी रुक ना जाए। फलहारी जी महाराज को क्या जरूरत है, इतने बड़े संत हैं, क्या वो यहाँ 3 घंटा बैठ करके देखते हैं, सुनते हैं। अरे ये तो विद्वान हैं, इनको सुनने के लिए तो हम बैठे, लेकिन ये हमें सुनने के लिए। पहला मैंने संसार में पहला साधु देखा जो अगर हम पे कोई कमी आ जाए, कोई दिक्कत आ जाए तो तुरंत आकर के खड़े हो जाते। ये पूरी टीम भी वर्क कर रही है, दिनों रात कर रही, कोई सो नहीं रहा है। बस आप सब लोग खुशी रहें, प्रसन्न रहें, प्रसन्न चित्त रहें, हमेशा प्रसन्न रहें। मैं वादा देता हूँ विवाह रुकेगा नहीं, लेकिन मैं मन से ये नहीं कहूँगा कितनी शादी करूँगा। और हमारी जितनी औकात बढ़ जाएगी, जितना सामर्थ्य बढ़ जाएगा, लेकिन शादियाँ रुकेंगी नहीं, शादियां चलती रहेंगी। और एक समय वो आएगा कि मरने से पहले तुम्हारे गांव में 1100 बेटियों की शादी करवा करके एक परिणय सूत्र में जाऊंगा। जरूर जाऊंगा, जरूर जाऊंगा, जरूर जाऊंगा। चिंता मत करो, सभी संत, सभी महात्मा, सभी ऋषि मुनि तुम्हारी इस तपस्थली में आकर के तुम सबको आशीर्वाद दे करके जाएंगे, मेरा वादा है। और आज मैं एक और ऐलान कर रहा हूं, भक्तों के रुकने की व्यवस्था संपूर्ण नहीं हो पा रही है, इसलिए जो गांव वाले हैं, जो स्याउनी वाले हैं, अपने अपने घर में एक एक रूम की व्यवस्था कर लेवें। उसका जो उचित जो शुल्क हो वो लेना, ठीक है, शुल्क से तो कार्य चलता ही है। जो उचित दक्षिणा हो, जिसमें कि लोग बाग भटके ना। कल एक आदमी को महाराज जी यही किसी ने, अब हम नाम नहीं लेंगे, एक किसी बाहरी आदमी से 5000 रुपया ले लिए और 5000 रुपया में बेचारे को रात भर लेटाया और सुबह उसको भगा दिया। हम नाम नहीं लेंगे, हमें पता जरूर चल गया है, लेकिन ऐसा ना करो भैया, संकट मोचन धाम तुम्हारी नाश कर देंगे, ध्यान रखना इस बात का।
तो जिन जिन को भी रूम खोलना है बिल्कुल खोलो, उचित शुल्क लो कि लोग आए बेचारे रुके तो कभी तुम्हारे गांव को बदनाम करके ना जाएं।